हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जितने भी सारे अभी टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको लेके, और उसी के साथ साथ जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या चल रहा है, तो ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम भी था, इसलिए मैं होम टाउन गया था। और उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा खेल रहा है, मतलब इस सीजन में कुछ दिन बहुत अच्छा खेल रहा है, जैसे कि लिवरपूल के साथ, एस्टन विला के साथ, और कुछ दिन बहुत ही घटिया खेल रहा है, जैसे कि आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, या फिर पिछले वाला जो गेम वीक में हम लोग स्पर्स के साथ खेले, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। और अगर ठीक से कहा जाए तो आफ्टर 30 मिनट मार्क उसके बाद से हम लोग मैच में बहुत घटिया खेलना चालू किए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ नोवेयर हम लोग को एक गोल मिल गया बिफोर हाफ टाइम। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में वापस से वही गंदा फुटबॉल, और उसके साथ साथ और एक मैच में भी हम लोग पॉइंट लॉस कर चुके। तो इसलिए क्या होता है कि अंदर से वीडियो बनाने की जो इच्छा है वो भी नहीं आता। लेकिन क्या करें, बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, हम लोगों का टाइम बहुत दिन से ही खराब चल रहा है, स्पेशली आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन लेफ्ट। तो उसके साथ साथ ही हम लोगों को जीना होता है, और उसके साथ साथ ही ये चीज को मान लेना होता है कि हाँ, हम लोग एक प्रॉपर मिड टेबल क्लब है, हम लोग के क्लब में इतने सारे इश्यूज हैं, तो उसी के साथ साथ आपको जीना पड़ेगा। लाइक अदर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, मैं भी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब चैनल खोला हूं और ये नया चैनल है, तो इसमें वीडियो तो डालना पड़ेगा ही। तो इसके लिए मैं सोचा कि चलो ये सब चीज हटाओ और अब एक फ्रेश माइंड में वीडियो बनाते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो बड़ा अभी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है वो है कि आपका जनवरी ट्रांसफर विंडो, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ का अभी भी ऑफिशियल हैंडओवर नहीं हुआ, वो अभी भी पेंडिंग है। तो वंस इट इज डन, उसके बाद आपको मिलेगा देखने को कि नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल अपॉइंटेड हो रहा है या नया सीईओ अपॉइंटेड हो रहा है। जितने भी सारे नाम आपका सोशल मीडिया में चल रहा है या फिर जो रिपोर्टर्स लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उन सब में अभी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वो चीज सेटल नहीं होता तो हम लोग का जो जनवरी ट्रांसफर मार्केट है वो भी सेटल नहीं होगा, जो कि दिख भी रहा है। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर मार्केट्स में हम लोग को लेके बहुत सारे र्यूमर्स भी निकलता है, लेकिन ये वाला ट्रांसफर मार्केट एक ऐसा ट्रांसफर मार्केट है जहां पे सब लोगों को मालूम है कि यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है, वो लोग तो लोन लेके ही नए प्लेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी र्यूमर्स भी नहीं आ रहा है। हालांकि कल कुछ र्यूमर्स निकल के आया है, और उसके कुछ दिन पहले भी कुछ सारा र्यूमर्स निकल के आया था, जिसमें आपका प्राइम जो नाम है वो था आपका करीम बेंजेमा, कि करीम बेंजेमा इज नॉट हैप्पी इन सऊदी। तो उसके पीछे शायद आर्सेनल या फिर चेल्सी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा कोई टीम जाए, लेकिन उसमें भी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नाम है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो चांसेस है वो अभी कम होता दिख रहा है। और उसके साथ साथ कल वाला जो र्यूमर आया, उसके बाद मुझे लगा अभी तो भाई वीडियो बनाना ही है, क्योंकि कल वाला जो र्यूमर आया है वो है आपका विनीशियस जूनियर और आराहो को लेके बार्सिलोना से, कि ये दोनों समर ट्रांसफर टारगेट है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि बायर्न म्यूनिख से डिलीट भी आपका समर ट्रांसफर टारगेट हो। तो मेरे ख्याल से मैं सारे यूनाइटेड फैंस को ये चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये जितनी भी सारे डील्स है, एक्सेप्ट डिलीट वाला जो डील है उसको छोड़ के विनीशियस जूनियर या आराहो वाला जो भी डील है या फिर जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं, ये सारे र्यूमर्स ही है। ये सारे ट्रांसफर आपको रियल में होते नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स के ऊपर बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड का मतलब फ्यूचर डिपेंडेंट है, और वो लोग इन सारे प्लेयर्स के ऊपर बहुत पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, और वो लोग अभी डिलीवर भी करना चालू कर दिए हैं इन रेस्पेक्टिव क्लब्स। तो वो लोग क्यों अपने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उसको जाने देगा? और अगर जाने भी देता है तो थोड़े ना कम पैसे में जाने देगा। आपको दूसरी तरफ दिख रहा है कि काइसेडो आपका 100 मिलियन के ऊपर बिक रहा है, एंजो आपका 100 मिलियन के ऊपर बिक रहा है। तो कैन यू इमेजिन, अगर विनीशियस जूनियर को कोई रियल मैड्रिड से खरीदने की कोशिश करता है, तो हाउ मच मनी इट विल टेक टू बाय हिम फ्रॉम दैट? मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड दिस। और उससे जो बढ़िया चीज है कि इस सीजन में हम लोग का टॉप 4 जो है वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, जो मुझे अभी लग रहा है कि रियलिस्टिकली ये अभी इम्पॉसिबल है। लेकिन फुटबॉल में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल करना है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगले जितने भी सारे मैचेस हैं उनमें बहुत सारा विन्स निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टॉप 4 चांसेस है वो बहुत कम है। तो विनीशियस जूनियर जो चैंपियंस लीग जीत सकता है इस सीजन में, वो क्यों अपना जो फुटबॉल कैरियर है उसको मतलब इतना रिस्क लेगा उस कैरियर में? अगर सच में विनीशियस जूनियर को रियल मैड्रिड छोड़ेगा और विनीशियस जूनियर जा रहा है, तो विनीशियस जूनियर कोई मैनचेस्टर सिटी जैसा टीम या बायर्न म्यूनिख जैसा टीम ऐसे में जाएगा ना।
मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम को क्यों चूज करेगा? मैनचेस्टर यूनाइटेड सामने से अगर पैसा डालता भी है, इतना पैसा, इतना तो औकात नहीं है हम लोगों का कि विनीसियस जूनियर को खरीदे। तो मेरे ख्याल से जितनी भी सारे ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं उनको एक कान से घुसाओ, दूसरे कान से निकाल दो। ये सारे अनरियलिस्टिक डील्स है, ये सारा में से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हो सकता है तो हम लोग डिलीट के लिए जा सकते हैं समर में, लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारे इश्यूज है डिलीट को लेकर। क्योंकि डिलीट, पहला तो ये कि वापस से एरिक टेन हाग वापस से एक आयक्स की प्लेयर के पीछे जा रहा है, और दूसरा तो ये कि आयक्स में डिलीट का जो परफॉर्मेंस था उस लेवल को उसने मैच ही नहीं कर पाया जुवेंटस के आने के बाद, और उस लेवल को उसने फिर से मैच नहीं कर पाया बायर्न म्यूनिख जाने के बाद, और उसके साथ साथ वो इंजरी प्रोन भी है। तो आप ऐसे कोई प्लेयर को क्यों लाना चाहते हो जब आपके टीम में ऑलरेडी इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं लाइक वारान? तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ डिलीट अगर हम लोग टोडिबो जैसे प्लेयर के पीछे जाते हैं या फिर टैप्सोडा जैसे प्लेयर के पीछे जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिलीट। क्योंकि डिलीट के लिए अगर आप जाते हो तो डिलीट तो आपको जो 50 मिलियन मार्क है उससे कम में तो नहीं मिलेगा ना। डिलीट के लिए आपको वापस से ओवर पे करना होगा, जो जुवेंटस ने किया, जो बायर्न म्यूनिख ने किया। डिलीट वाला जो डील है ये बहुत रिस्की है और ये होना नहीं चाहिए। और अभी गोइंग फॉरवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी सारे रिक्रूटमेंट्स होगा उसको आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बिजनेस करना होगा। जो नया डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आएगा, जो सीईओ आएगा, उनके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। इसलिए तो हम लोग को अगर कायदे में देखा जाए तो ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक सेंटर बैक और उसके साथ साथ एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर और उसके बाद और एक मिडफील्डर। अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में कुछ आउटगोइंग होता है तभी मुझे लगता है कि हम लोग ये तीनों डिपार्टमेंट में से किसी एक में रिक्रूट कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वापस से मुझे लगता है कि हम लोग लोन डील के लिए ही मूव करेंगे और हो सकता है कि करीम बेंजेमा अगर ना हो तो कोई और स्ट्राइकर के लिए हम लोग 6 महीने के लोन में चले जाएं। अगर करीम बेंजेमा वाला डील हो जाता है तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन फिर भी जितने भी सारे इश्यूज हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो खत्म नहीं हो जाएगा अगर करीम बेंजेमा आ जाता है। तो अगर करीम बेंजेमा जैसा कोई प्लेयर आ जाता है तो एक चीज आपको, मतलब एक चीज में आपको गारंटी मिलेगा, वो है कि हम लोग जो कन्वर्शन रेट इतना खराब है, हम लोग अगर जो भी जितना भी चांसेस क्रिएट करते हैं कोई मैच में के, मतलब मान लीजिए 10 चांसेस भी हम लोग अगर क्रिएट करते हैं तो उनमें से 5 या 3 चांसेस भी हम लोग बड़ी नहीं कर पाते। हम लोग हार्डली 1 चांसेस बड़ी करते हैं। अनलाइक टॉटनहम वाला मैच में हम लोग को 2 ही चांस मिला था और वो दोनों चांस में ही हम लोग कैपिटलाइज कर गए। लेकिन जो टेंडेंसी रहा है इस सीजन में जाते हुए हम लोग चांस कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कायदे में देखा जाए तो ये इश्यू आपका लास्ट वाला सीजन में भी था, लेकिन लास्ट वाले सीजन में हम लोग डिफेंड अच्छा कर रहे थे। हम लोग का जो डिफेंसिव प्लेयर था लिसांड्रो मार्टिनेज और राफाएल वारान का, ये दोनों वर्क कर रहा था। उसके साथ साथ आइदा डिएगो डालोट और एरन वन बिसाका अच्छा खेल रहा था और आपका लेफ्ट हैंड साइड में लुक शॉ। लेकिन इस सीजन में हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों का डिफेंस का क्या इश्यूज है और उसके साथ साथ इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। ये तो एक लॉन्ग टर्म आपका एक्सक्यूज रहा है हर एक मैच के बाद। तो इसीलिए मुझे अभी ये चीज कहना है कि देखो, एरिक टेन हाग का फ्यूचर को लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस अभी रेज हो रहा है। बहुत सारे लोग, मतलब पोलराइजेशन ऑलरेडी बन चुका है कि एरिक टेन हाग को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मेरा जो स्टांस है इसमें वो अभी भी सेम ही है कि एरिक टेन हाग को निकालने का कोई मतलब नहीं है अभी भी, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरिक टेन हाग में इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एरिक टेन हाग लास्ट सीजन में जो करके दिखाया था वो ओवर अचीवमेंट था। तो वो अचीवमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते एक सीजन में ही अगर आपका सब कुछ खराब हो जाए तो। हाँ, अगर इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 10 में फिनिश नहीं करता या फिर नंबर 10 या उससे ज्यादा फिनिश करता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, एरिक टेन हाग से शायद हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप मूव ऑन करोगे तो कौन सा कोच को आप लाओगे, ये एक बड़ा सा सवाल है। और उसके साथ साथ अगर एरिक टेन हाग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो देखिए, एरिक टेन हाग को भी मालूम है कि उसका जॉब जो है वो खतरे में है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। और एरिक टेन हाग को ये चीज भी मालूम होना चाहिए कि अभी जो प्लेयर्स हम लोगों का इंजर्ड था वो अभी इंजरी से वापसी कर रहे हैं। तो अभी मैच में अगर आप खराब खेलते हो या मैच में रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि आपका बहुत सारा प्लेयर्स या मेन प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड है। तो इसी चीज में आपको ध्यान देना होगा। और मिडफील्ड में हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग कैसेमीरो और कोबी माइनो का पेयरिंग देखना चाहते हैं। मैकटोमिनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आप दिखाते हो, मालूम है, व्हेन यू नीड अ गोल, लेकिन
मैकटोमिने ज्यादा से ज्यादा टाइम पे डिलीवरी अभी नहीं कर पा रहा है, और उसी के साथ साथ मैकटोमिने अगर पिच में आ जाता है तो फुटबॉल भी खराब हो जाता है, क्योंकि मैकटोमिने अल्ट्रा अटैकिंग मोड पे एकदम ऊपर से ऑपरेट करता है। उसके साथ साथ ब्रूनो भी इधर उधर भागता रहता है, तो मिडफील्ड में कंट्रोल जो है वो एकदम जीरो हो जाता है, क्योंकि हर मैच में आपका एरिक्सन लास्ट सीजन वाला जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर नहीं करता। एरिक्सन कुछ कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, कुछ कुछ मैचेस में नहीं करता है, ये उसका एक लिमिटेशन है। सेम अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि कैसेमीरो कैसा परफॉर्म करता है। अगर कैसेमीरो अच्छा नहीं करता है तो और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके फ्यूचर को भी लेके। और इसी के साथ साथ जैसे मीडिया में बहुत सारा चीज रिपोर्टेड हो रहा है सर जिम रैटक्लिफ को लेके, और उसके साथ साथ एरिक टेन हैग की फ्यूचर को लेके, तो ये सारा चीज में मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी भी ये सीजन जो है ये सीजन खत्म होना बाकी है, और एरिक टेन हैग को ये सीजन खत्म करने का चांस दिया जाएगा। तो मैं वही चाहूंगा एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि एरिक टेन हैग अपना जो स्टबर्डनेस है उसको साइड में रखे और लॉजिकल एंड फुटबॉलिंग डिसीजंस ले, और मैन मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर करे जो लास्ट सीजन में हम लोग कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक बड़ा सा पॉजिटिव जो है वो है कि लिसांड्रो मार्टिनेज का वापसी। लिसांड्रो मार्टिनेज की वापस आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। इसी के साथ साथ हम लोग को देखना पड़ेगा कि लूक शॉ अभी का वापस आते हैं, और उसके साथ साथ कैसेमीरो कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर देखिए लूक शॉ, लिसांड्रो मार्टिनेज, राफाएल वारान और उसके साथ साथ डिएगो डालोट, बायरन वान बिसाका, ये कॉम्बिनेशन अगर वापस से हम लोग को मिल गया, अगर कोबी माइनो और कैसेमीरो एक साथ खेलते हैं और ब्रूनो अगर अपने नंबर 10 पोजीशन से डिविएट नहीं करता, तो शायद हम लोग का इस सीजन में कुछ काम बन पाए। लेकिन फिर भी एज यू ऑल नो कि फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, जहां पे आपको स्कोर निकालना पड़ता है। अगर आप मैच में अच्छा खेलते भी हो लेकिन फिर भी मैच हारते हो या फिर स्कोर लाइन आपके अगेंस्ट में है, और अगर ये रिपीटेडली चल रहा है इस सीजन में, तो मैनेजर का जो जॉब है उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली पड़ जाता है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि एरिक टेन हैग अभी तक जितने भी सारे इश्यूज रहा है और जितने भी सारे लिमिटेशंस उनको फेस करना पड़ा है ड्यू टू दिस लॉन्ग इंजरी लिस्ट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, अभी एरिक टेन हैग टैक्टिकल डिसीजंस सही ले पाते हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स हैं वो प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, या फिर वो चीज डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जनवरी ट्रांसफर मार्केट में हम लोग का कैसा अप्रोच रहता है। मुझे तो लगता है कि हम लोग लोन डील के लिए ही जाएंगे, लेकिन फैब्रिज़ियो की तरफ से भी अभी तक कुछ खास न्यूज नहीं निकल के आया, और उसके साथ साथ जितनी भी सारी रेपुटेड सोर्सेस है वहां से भी अभी तक कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है कि हाँ लगता है कि इसके पीछे हम लोग जाएंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेयर है इनके पीछे हम लोग जाएंगे, ऐसा कोई न्यूज अभी तक नहीं निकल के आया है। तो अभी यही देखना होगा फ्यूचर में हम लोग के लिए और भी कितना दर्द वेट कर रहा है, या फिर थोड़ा बहुत खुशी हम लोग को मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस सीजन। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रांसफर मार्केट में हम लोग का जो अप्रोच है वो कैसा रहता है, और उसके साथ साथ अगर कोई मेजर न्यूज ब्रेक होता है तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा, और दूसरे क्लब्स को लेके भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे उनके ट्रांसफर मार्केट्स और उनके अभी जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।